हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लीग ऑफ लेजेंड्स का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा सर्कस लगा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे लोग जादू देखने के लिए आए होते हैं और उन्हीं में से एक शायो और शैनलाओ भी होते हैं। तभी शैनलाओ शायो से कहता है कि चलो पीछे चलते हैं, वहाँ पर और कुछ भी है देखने के लिए। और वो शायो को अपने साथ वहाँ पर ले आता है जहाँ पर एक आदमी एक लड़की की बोली लगा रहा होता है और कहता है कि ये रॉयल फैमिली से है और इसकी बोली का प्राइस स्टार्ट होता है 300 गोल्ड के साथ, क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। अब शैनाओ शायो की तरफ देखने लग जाता है, जिस पर शायो कहती है कि क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो, जिस पर शैनाओ कहता है कि हमारे जितने भी पैसे थे वो मैंने तुमको दे दिए। लेकिन शायो से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है देखने के लिए। लेकिन शैनाओ वहाँ से नहीं जा रहा होता है, जिस पर शायो कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैंने जीशा को बता देना है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जिस पर शैनाओ कहता है कि ठीक है फिर। लेकिन तभी शैनाओ आगे एक पोस्टर को नोटिस करता है जहाँ पर उसकी और शायो की फोटो लगी होती है, पर वो थोड़ी अलग ही थी। और फिर वो ये बात जाकर शायो को भी बताता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमारा नाम तो वांटेड लिस्ट में है और इसमें ये भी लिखा है कि हमने प्रिंस के काफिले पे अटैक करा था। कहीं ना कहीं ये जरूर उन दोनों ने ही करा होगा जिसको हमने पिछली रात को पकड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हमारा नाम लगा दिया। जिस पर शायो कहते हैं कि अब तो उन्हें हमारा शक्लें भी पता है, इसका मतलब वो हमें जरूर पकड़ सकते हैं। लेकिन शैनाओ से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता अगर वो हमें पकड़ना ही चाहते तो ऐसी तस्वीरें क्यों लगाते, क्या पता वो ना चाहते हो कि हम किसी के हाथों में पड़े। जिस पर शायो कहती कि हाँ ये बात भी है, पर हमें सावधान रहना चाहिए ना। लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर शैनाओ कहता है कि हम यहीं पर रुकेंगे, चलो घूमते हैं कहीं पर। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ते ही तो वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि उन्हें रोकते तो कहते हैं कि यहीं पर ही रहना। लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं तभी वहाँ का मौसम खराब हो जाता है और वो सबके सब डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, मानो कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज देख ली हो जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन अब शैनाओ भी शायो को लेकर भागने लगता है और एक जगह आके रुक जाता है जहाँ पर एक आदमी उनसे कहता है कि तुम वही हो ना जिसका मैं यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन शैनाओ उससे कहते कि तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और अब उन दोनों के बीच में फाइटिंग होने लग जाती है। लेकिन हम देखते कि वो बंदा ज्यादा पावरफुल होने के कारण शैनाओ को नीचे गिरा देता है और फिर तभी वहाँ पर उसी की तरह एक और आदमी आ जाता है, जिसको देखकर वो कहता है कि अब तुम कौन हो। तभी शैनाओ शायो को बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मेरे मास्टर हमेशा बताया करते थे। और अब वो दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस लड़के के पास तो कोई पावर्स ही नहीं है, मिस्टर जी ने हमें यही काम करने के लिए कहा था क्या। जिस पर शैनाओ कहता है कि क्या कहा तुमने, किसने भेजा था तुम्हें। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुम एक किलर हो जो कि वांटेड लिस्ट में हो। ये सब सुनकर शैनाओ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हमने कुछ भी नहीं करा और फिर वो उन दोनों के साथ लड़ने लग जाता है, जहाँ पर हम देखते कि उनकी पावर ज्यादा होने के कारण शैनाओ को नीचे गिरा देते हैं और अब वो शायो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो शायो के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही उसके आसपास एक ऑरा फैल जाता है, जिस कारण उनका अटैक फेल हो जाता है और फिर दीवार के पीछे से एक आवाज आती है जो कि शायो से कहती है कि अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़ के मत दिखना। इसलिए शायो वही करती है और शैनाओ को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर कौन है जो कि छुप के बैठा हुआ है, सामने क्यों नहीं आता है। अब जीशिया बाहर आती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओगे तो मैं शायद तुम्हें छोड़ भी दूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब वो दोनों के दोनों लड़के कहते हैं कि तुम तो सिर्फ एक ही हो और हम दो है, हमारी पावर्स इतनी ज्यादा है कि शायद तुम हमसे हार जाओगी, इससे अच्छा यही होगा कि पीछे हट जाओ। और उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर जीशा को गुस्सा आ जाती है और वो अपनी पावर के साथ उन दोनों के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके बारे में तो वो खुद नहीं समझ पा रहे होते हैं। जीशा उनसे कहती है कि अभी लास्ट चांस दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो। लेकिन हम देखते कि वो दोनों के दोनों निंजास आकर सीधा जीशा के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर जीशा भी उनके साथ बराबरी का मुकाबला करती है। लेकिन वो दोनों के दोनों जीशा के ऊपर पॉइजन अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टन कम तो हो जाती है, पर वो तभी भी अपनी प्लांटोस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों से अपने आप को बचा रही होती है। और अब जीशा उन दोनों को पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो घोंसली थ्रोन्स हो ना, यानी कि तुम्हें उस बूढ़े आदमी ने भेजा है जो कि माउंटेन में रहता है और तुम 3 भाई हो ना। जिस पर घोंसली थ्रोन्स उनसे कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा जानती हूँ, पर अफसोस की बात तो ये है कि तुम पहले ही पॉइजन हो और अब बेचारी हमसे लड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये पॉइजन धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी के अंदर बढ़ते जाएगा और फिर तुम हार जाओगे हमसे। पर हम देखते कि जीशा अपना कल्टीवेशन करने लग जाती है और यही दूसरी तरफ वो भी अपना लास्ट अटैक करने वाले होते हैं, पर जीशा अपने सर्कुलर पाथ्स बनाकर उनकी प्लेट्स को साइड में गिरा देती है। और जीशा की टेक्निक को देखकर वो दोनों के दोनों कहते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड हेवन टेक्निक है, इसका मतलब ये हॉली स्वॉर्ड स्कूल के स्टूडेंट है। लेकिन तभी उनकी तरफ एक पत्थर गिरता है, जिसको देखकर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो छुपा हुआ है शैडो के अंदर, लेकिन वो इस लड़के से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाना होगा। और फिर वो दोनों की दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर एंट्री लेता है यानफू, यानी कि जीशा का भाई,
शीशे उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे काम के बीचों में मत पड़े करो, अगर अगले बार से तुम आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिस पर येनफू कहता है कि अपने आप को देखो, तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। जिस पर शीशे कहते कि अगर आपका हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। येनफू कहता है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है ड्रैगन वेज को सीखने का, इसलिए जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कोई भी गलती मत करना। जिस पर शीशे कहते कि मैंने करा ही क्या है। अब उसकी ऐसे बातें सुनकर येनफू से कहता है कि क्या तुमने लिन यू 3 भाइयों के बारे में नहीं सुना है। जिस पर शीशे कहते कि हाँ याद आया, मुझे उन्हें पकड़ना होगा। अब येनफू कहता है कि कम से कम पूरी बात तो सुन के जाती, तुम जानती नहीं हो कि तुम किसे ढूंढने जा रही हो। और दूसरी तरफ हमें शायो और शेनाओ दिखाई देते हैं, जिनके सामने वही तीसरा बंदा आ जाता है जो कि उन्हीं भाइयों में से एक था। और वो उनसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो भागते हुए। और फिर तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और सीधा आकर शेनाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शेनाओ बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर शायो भी अपनी नाइफ से उसे भड़काने की कोशिश करती है और फिर शेनाओ को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और अब आगे जाकर वो एक अंडरग्राउंड का ताला तोड़ देती है और फिर उस कमरे के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी रात के टाइम पे बहुत ज्यादा उजाला था क्योंकि वहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी। लेकिन अब शायो पानी की बकेट लाकर शेनाओ को उठाने की कोशिश करती है और उसके मुंह में पानी डाल देती है। तभी शेनाओ अचानक से उठ जाता है और कहता है कि हम कहाँ पर है और यहाँ पे इतना उजाला क्यों है। जिस पर शायो कहते कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये जगह क्या है। तभी शायो से कहते कि शांत रहो, वो किलर यहाँ पर भी आ सकता है हमें मारने के लिए, हमें कैसे भी करके उससे अपना पीछे छुड़ाना होगा। शेनाओ शायो को बताता है कि मैंने खुद फील करा उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनर स्ट्रेंथ थी, काश मैंने भी वो टेक्निक अपने मास्टर से सीख ली होती। और अब वो शायद से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इनर स्ट्रेंथ। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं 2 मिनट में सीख जाऊंगा। जिस पर शायो कहती कि लगता है तुम्हें कि ऐसे पॉसिबल हो सकेगा। जिस पर शेनाओ उदास हो जाता है। अब शायो कहती है कि हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम अपने बॉडी के अंदर के ब्लड को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी हेल्प से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब शेनाओ को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों की दोनों अपनी बॉडी के अंदर से क्यू को एक्सचेंज करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शेनाओ शायो को धक्का दे देता है और कहता है कि तुमने क्या करा। मेरे मास्टर ने हमेशा कहा था कि क्यों एक्सचेंज करने के बाद बॉडी के अंदर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पर तुम्हारी वजह से तो मेरी अंदर का ब्लड मेरे मुंह से बाहर आने लगा है और मुझे ब्लड वॉमिटिंग हो रही है। क्या तुम मुझे मानना चाहते हो। जिस पर शायो कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन शेनाओ खड़ा होता है और कहता है कि हमें यहाँ से छुपना होगा, वो कभी भी यहाँ पर आता ही होगा। लाइट को बंद कर दो जाकर और मेरी चिंता मत करना। और अब शायो वहाँ की लाइट बंद कर देती है कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, आज तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते हो। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।